दैट्स अमेजिंग। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सबका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। एक्चुअली जैसा कि हम जगदेव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम हैं ही एक ऐसे बिजनेस में जहां हम सफलता पाते हैं और सफलता पाना सिखाते हैं, और ये खाली मेरा काम नहीं है। हर मोदी केरियन सफलता पाता जा रहा है और सफलता पाना सिखाता जा रहा है। ये सब कुछ हम कर रहे हैं एज ए टीम, और सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, सब मिलकर तरक्की कर रहे हैं, और जिसे कह सकते हैं आप कि हम सबके सब लोग विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वेडनेसडे डे होता है हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। वेडनेसडे डे होता है हमारा जो हमारे बिजनेस की, मोदी केयर बिजनेस की जो बैकबोन है, उस बैकबोन को समझने का। वेडनेसडे डे होता है इस बात को समझने का कि वो जो लाखों करोड़ों रुपया आपको मिलेगा, वो जो सफलता आप पाएंगे, वो जो गाड़ियां आपके पास आएंगी, वो जो बंगले आपके बनेंगे, वो जो कहते हैं ना सफलता का सेहरा जो आपके सर पर सजेगा, तो वो धुन कौन सी बजेगी तब सजेगा, और वो धुन है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की धुन। मोदी केयर इंडिया की बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी के रूप में जानी जाती है। एक तरफ प्रोफाइल नो डाउट अच्छा है, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, पर कंपटीशन भी अगर किसी चीज की कसम खाता है ना, तो वो कसम खाता है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की। अरे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स उनको छोड़ो, उनकी तो बात ही मत करो, हमें कौन सा प्रोडक्ट करना होता है। लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट की बात आते ही बात की टालम टोल करने लगते हैं, वो लोग जो मोदी केयर में नहीं है। और जो मोदी केयर में है, जैसे ही प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारी गर्दन 1 इंच लंबी हो जाती है, और हमें पता होता है हमें जानकारी है या नहीं है, बट हम बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी के साथ हैं। और ये जानकारी आपको मिलती जाए, जानकारी आपकी बढ़ती जाए, आप मोदी केयर के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स के सेल्फ यूजर बने, आप उन प्रोडक्ट्स को एडवोकेट करें, वो प्रोडक्ट्स जो सोल्यूशन देते हैं वो सोल्यूशन आप लोगों को दें, आपका प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़े, आपका नेटवर्क बढ़े, आपका चेक बढ़े। यही हमारा वेडनेसडे का एजेंडा होता है। और आज का एजेंडा तो बहुत स्पेशल है। आज हम आपको, जैसा कि आप सब जने जानते हैं, हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं जो कि अपने आप ही प्रमोट होते हैं, अपने आप ही मूव होते हैं। अब किसी को नहाना धोना कौन सिखाता है? डिटर्जेंट सबको काम में लेना आता है, सोप सबको काम में लेने आती है, पेस्ट सबको, ब्रश सबको करना आता है। बट वेलनेस एक ऐसी कैटेगरी है जिस प्रोडक्ट को लोग तब काम में लेते हैं जब आप उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बताते हैं, उन प्रोडक्ट्स की जरूरत बताते हैं, उन प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट करते हैं। तो कंपनी 2 तरीके के प्रोडक्ट लाती है। एक वो जिन पे आपको कुछ नहीं करना होता, अपने आप लोग कंज्यूम करते हैं, वो प्रोडक्ट कंपनी बहुत सारे लाई है और लाते ही चली जा रही है। हम तो अगर 24/7 से कॉफी भी पीते हैं, बिरयानी भी खाते हैं ना, तो उस पर भी हमको बीवी मिलता है। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। बट दूसरी बात यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर बिजनेस वॉल्यूम कम होता है, कुछ प्रोडक्ट्स पर बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है। और जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी वेलनेस कैटेगरी है, जो हमारी अर्बन कलर कॉस्मेटिक कैटेगरी है, इन पर बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। हमारी एनवायरो चिप, हमारे एनवायरो ग्लोब, उन पर बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उन पे कमाया जाता है। बट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी होती है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को सीखना होता है, सीखने के बाद बात करनी होती है। इसलिए ऑटोमेटिकली सीखने और सिखाने के लिए आपको इन पर ज्यादा चेक मिलता है। तो हम सब तो बिजनेस पीपल हैं। जब हमें पता ही चल गया है कि किसी प्रोडक्ट पर ज्यादा चेक मिलता है, तो क्यों नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में सीख लें? और क्या हो अगर उस प्रोडक्ट को सिखाने के लिए उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट आपके साथ हो? फ्रेंड्स, आज हम बुलाने जा रहे हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस ग्रुप पर अक्सर डॉक्टर रणवीर जी की ऑडियोज आया करती हैं। डॉक्टर रणवीर हैं जो लोगों को मदद करते हैं, उनकी तरह तरह की बीमारियों में मोदी केयर के प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस पे बहुत लोगों को मदद करते हैं। और फिर वो जो मदद करते हैं लोग, उनके बताने से जो लोगों को फायदा होता है, वो फायदा वो वक्त वक्त पर ऑडियोज में हमारे साथ शेयर करा करते हैं। आज हमने आपके लिए नॉट इवन खाली ऑडियो ही नहीं मंगाई है, आज हमने डॉक्टर रणवीर को आपके पास बुला लिया है, और हम पेश करने जा रहे हैं अपनी सारी की सारी एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर रणवीर को आपके लिए। डॉक्टर साहब, दीदी, थैंक यू। दीदी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी भैया, बिल्कुल आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पा रही हूँ क्योंकि हाँ जी, नाउ आई कैन परफेक्ट। यस डॉक्टर साहब। जी दीदी। नाउ प्लीज डोंट लीव। अगर बीच में सिग्नल आगे पीछे होता भी है तो प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। ओके मैम। यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा जिला है उन्नाव, और वहीं पर मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम along with मोदी केयर, और मोदी केयर में मुझे लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट लीडर जो हैं आदरणीय नरेंद्र कुमार जी हैं, जो मुझे लेके आए इस बिजनेस में। दोस्तों थैंक्स बोलना चाहूंगा आदरणीय वाईएस नेगी सर का, जिनकी वजह से मैं आज आपके साथ में हूं, और आज मैं जहां कहीं भी पहुंचा हूं उसका श्रेय पूरी तरह से आदरणीय श्री वाईएस नेगी सर को जाता है। और इसके बाद थैंक्स बोलना चाहूंगा हम सबकी गुरु माँ, हम सबकी आदरणीय, सत नमन करें तो भी कम है, श्रीमती डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का, जिनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने एज ए गुरु देखा। शुरू से अपने आप को एकलव्य की तरह जाना और गुरु माँ को गुरुद्रोण की तरह देखा मैंने, और इन्हीं की प्रतिमा को सजा के, इन्हीं की मूर्ति को सजा के हम इनसे ही ट्रेनिंग लेते गए और आज यहाँ तक पहुंच गए। दोस्तों आज इस मंच पे मुझे दीदी ने बुलाया है आप सबके साथ में कुछ अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। जस्ट तो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा अपने नॉलेज को, जो मैंने पिछले 25 साल की प्रैक्टिस में लिया है। हजारों पेशेंट्स को मैंने देखा है, हजारों पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है इसी नॉलेज के बेस पे। तो दोस्तों आज मैं अपनी मीटिंग की स्टार्ट करता हूं। जस्ट ए मोमेंट दीदी, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। यू आर द को-होस्ट, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। यस अच्छा दीदी ठीक है। जी दीदी हो गया। तो मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। एक सबसे पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान का शायद, या हिंदुस्तान क्या कहूं मैं, पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में इस बीमारी से मिलते जुलते सिम्टम्स ना मिले, जिस घर में इस बीमारी से मिलती जुलती चीजें ना मिले। क्या होती है बीमारी, आइए समझते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, व्हाट इज IBS? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बड़ी आंत को अफेक्ट करता है ये सिंड्रोम। और होता क्या है, यहाँ पर हमारी आंतों की या तो गति कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, और या फिर हमारी आंतों की गति तेज हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं। जनरली लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को मैनेज करके, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ योगा प्राणायाम करके इस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। कैसे होता है IBS, आइए उसको समझते हैं। आपकी अगर आंतों की गति धीमी होगी या आपकी आंतों की गति बहुत तेज होगी तो ये बीमारी हो सकती है। दूसरा, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, साथ ही साथ में आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो ऐसी स्थिति में भी IBS हो सकता है। इसके साथ साथ में माइल्ड सीलिएक डिजीज, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कि वीट से एलर्जी होती है व्यक्ति को, और वीट से एलर्जी होने के कारण उसकी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती हैं, बार बार मोशन जाते जाते, और उसके बाद में फिर IBS के सिम्टम्स वहां पर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, उसको समझते हैं। सबसे पहले स्टमक पेन और क्रैम्प्स। यूजुअली आपको पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द कब होता है? ये पेट में दर्द तब होता है जब आप खाना खाते हो। जैसे ही आप खाना खाते हो वैसे ही आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और दर्द होने के बाद में आपको लगता है कि मुझे मोशन के लिए जाना चाहिए। और ये दर्द तब तक सही नहीं होता है जब तक आप मोशन के लिए चले नहीं जाते हो, या फिर आपको गैस पास नहीं हो जाती है। अगर खाना खाने के बाद किसी व्यक्ति को स्टमक में दर्द, पेन होता है, क्रैम्प्स उठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति IBS का पेशेंट हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर पेट में भारीपन रहता है तो अगेन आप IBS के पेशेंट हो सकते हैं। अगर कॉमनली आपको 3 से 4 बार मोशन आते हैं रोज सुबह, दीदी इस बीमारी की एक सिंपल जो इसको डायग्नोसिस है वो ये है कि डायरिया स्टार्ट होगा मॉर्निंग से, और ये डायरिया रहेगा सूर्य की रोशनी तक। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा वैसे ही डायरिया बंद हो जाएगा। तो यानी कि स्टार्टिंग में सुबह से लेकर सूर्य अस्त तक अगर 3 से 4 मोशंस आपको आते हैं लगातार, तो भी ये IBS के सिम्टम है। इसके साथ साथ में कभी कभी ट्रैफिक जैम की संभावना होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको कब्जियत महसूस होने लगती है। तो समझ में नहीं आता मैं पेशेंट डायरिया का हूं या कॉन्स्टिपेशन का हूं। और अगर इस तरह के सिम्टम्स लगातार दिखाई पड़ते रहते हैं तो ये सिम्टम्स हैं IBS के। ये क्या होता क्या है कि कई बार ये अपने आप ही ठीक भी हो जाता है और अपने आप ही ये सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। कई बार आपको लगेगा कि नहीं सिम्टम्स बढ़ गए, और कई बार लगेगा सिम्टम्स मेरे ठीक हो गए। और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? गैसेस बहुत पास होती हैं। गैसेस पास होने के साथ साथ में आपका स्टूल जो है उसमें म्यूकस रहता है, और आपकी जो पॉटी है, जो स्टूल है, वो पॉट पे चिपकती रहती है।
इसके साथ साथ में आपको थकान दिन भर बनी रहेगी, एनर्जी लेस रहेंगे आपको सिकनेस रहेगी, आपको नॉइजिया फील होता रहेगा, आपको लगेगा कि जैसे जी में चिल्लाहट सी हमेशा हो रही है, शरीर में दर्द रहेगा, कमर में बहुत दर्द होता है इस बीमारी में। इसके साथ साथ में थाइज में बहुत पेन होता है। एक जो कॉमन सिम्टम है इसका, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दीदी यहाँ पर। इसमें होता क्या है, सुबह आदमी उठता है और उसको लगता है कि उसका प्रेशर बहुत तेज बना हुआ है, और वो जब टॉयलेट के लिए जाता है, वॉशरूम को जाता है, तो वहां पर जाके कुछ आवाजें होती हैं और थोड़ा बहुत उसको पास होता है फीकस, और उसके बाद में उसको लगता है कुछ नहीं होगा, वो फिर बाहर आ जाता है। फिर एक आध घंटे बाद चाय वाय पीता है, चाय पीने के बाद में उसको लगता है फिर से बहुत सा प्रेशर बन गया, और फिर जब वो वहां जाता है तो वहां जाने के बाद में फिर थोड़ा सा मोशन होता है उसको, और फिर जो है अगेन वो बैक कर जाता है। तो ये सुबह के सुबह 3 से 4 बार जो लोग मोशन के लिए जाते हैं और बार बार उनको लगता है कि नहीं प्रेशर आएगा प्रेशर आएगा प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर आ नहीं पाता, बार बार जाने के बाद भी उनको लगता है मेरा पेट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जो है हम मान के चलते हैं ये पेशेंट आईबीएस का पेशेंट है। इसको हम कई अन्य नामों से जानते हैं, जेर्डियासिस के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसी को कुछ लोग कोलाइटिस भी कहते हैं, इसी को कुछ लोग एमीबियासिस भी कहते हैं, और इसी को आयुर्वेद में संग्रहणी बोला जाता है। ये एक इतनी खराब डिसीज है, इतनी खराब बीमारी है कि अगर आपको किसी को डायबिटीज है, उसने एक गोली खाई काम पे चला गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, उसने एक गोली खाई काम पे चला गया। लेकिन जो लोग संग्रहणी के पेशेंट हो जाते हैं, आईबीएस के पेशेंट हो जाते हैं, कोलाइटिस के पेशेंट हो जाते हैं, इनके सब में बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि इनका गोली खाने से भी काम नहीं चलता है, और ये दिन भर टेंशन में रहते हैं। ऐसे लोगों का वजन बहुत कम होता है, ये बिल्कुल पतले दुबले लोग होते हैं। क्यों पतले दुबले होते हैं? क्योंकि ये खाने से डरते हैं। जैसे ही ये कुछ खाते हैं, इनको मोशन के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही ये कुछ खाएंगे, इनके पेट में गुड़गुड़ाहट से शुरू हो जाती है, इनके पेट में आवाजें आने लगती हैं, और इनको लगता है कि मुझे मोशन के लिए जाना है। तो ऐसे में खाने को अवॉइड करते हैं, और इसी का कारण से क्या होता है कि ये धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ में यदि एक और सिम्टम इसका होता है कि आप जब यूरिनेट करते हैं, तो यूरिनेट करते समय आपको क्या होगा कि पूरी यूरिन क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा कि यूरिन मेरी हो रही है, अच्छे से साफ हो रही है, लेकिन ब्लैडर आपका क्लीन नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, और आपको हमेशा लगेगा कि नहीं यूरिन भी रुकी हुई है। तो ना तो पेट साफ होता है अच्छे से, ना यूरिन अच्छे से पास आउट होती है, आपकी बॉडी टायर्ड रहती है, थकान रहती है, एनर्जी लेस बॉडी रहती है। दिस इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ आईबीएस। तो करा क्या जाए इसके लिए? तो करने के लिए हमारे पास में कुछ सप्लीमेंट्स हैं। इनको अगर हम यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमें राहत मिलती है, हमें लाभ मिलता है। एक चीज मैं अपनी ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में बोल दूं आपको, ये जो भी सारे सप्लीमेंट्स बताए जा रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये मेडिसिन नहीं है। हम किसी प्रकार कोई गारंटी या किसी प्रकार कोई दावा नहीं करते हैं कि इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से व्यक्ति 100% ठीक ही हो जाएगा। हम किसी भी तरह के डायग्नोसिस के लिए, किसी भी तरह के क्योर के लिए हम दावा नहीं करते हैं, गारंटी नहीं लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र ज्यादा है, 70-80 ईयर्स हो गई है, अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र से कम है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या कोई लैक्टेटिंग मदर है, तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या है दीदी? नोनी सिरप है, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में लिया जाए। इसी के साथ में डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाली पेट लिया जाए। इसी के साथ में खाली पेट आप अमृत शक्ति ले सकते हैं, यानी तीनों चीजें आप खाली पेट ले सकते हैं, नोनी, डिटॉक्स और अमृत शक्ति। 20 ml नोनी, 1 टैबलेट डिटॉक्स, 1 कैप्सूल अमृत शक्ति। इनको 3 सुबह 3 शाम ले लीजिए आप, तीनों चीजों को सुबह शाम ले लीजिए, खाली पेट ले लीजिए, तो इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ में चूंकि मसल मास कम होने लगता है आईबीएस के पेशेंट का, इसलिए हम प्रोटीन क्रच सजेस्ट करते हैं। प्रोटीन जरूर दीजिए अपने पेशेंट को, आईबीएस के पेशेंट को, इससे उसका मसल मास बढ़ेगा, उसकी थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर आएगी। होम रेमेडीज क्या वो चीजें हैं जिनको हम घर में इस्तेमाल कर लें तो जिससे कि इस बीमारी से मुक्ति पा जाए? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को कि ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं होता है। इस बीमारी के इलाज के लिए मिनिमम हमें 1 साल का समय चाहिए होता है, इसलिए धैर्य से इस बीमारी को करना होता है। तो इसके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है होम रेमेडीज में, उसमें देखिए बेल चूर्ण, बेल का चूर्ण लेना होता है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। बेल का चूर्ण आपको हर जगह पर मिल जाएगा। बेल का शरबत ले सकते हैं, बेल का मुरब्बा ले सकते हैं। इसके साथ साथ में खाने के बाद में बटर मिल्क, अब मट्ठा बोलते हैं इसको हम लोग, छाछ बोलते हैं इसको हम लोग, मट्ठा या फिर छाछ आप ले सकते हैं। इसमें हल्का सा नमक डाल के और जीरा डाल के ले सकते हैं इसको। इसको अगर दिन में 2 बार लिया जाए, सूर्यास्त से पहले लेना है इसको, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके बाद में एक और चीज है कुटजा रिस्ट, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, वैसे मैं ये शेयर कर दूंगा दीदी को। कुटजा रिस्ट एक आयुर्वेदिक औषधि आती है, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को इसको लेंगे तो यहाँ पर बहुत रिलीफ मिलता है। लगातार 1 साल तक लीजिए तो इस बीमारी से निजात मिल सकती है। कुटज घनवटी, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। कुटज घनवटी
ये मैं स्क्रीन शेयर करूंगा दीदी को, आपको मिल जाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जिनका अगर लगातार सेवन किया जाए नोनी, डिटॉक्स और अमृत शक्ति के साथ में, तो आप देखेंगे हमारे रिजल्ट्स की जो स्पीड है वो 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। एक और आपको रेमेडी बताना चाहता हूं होम रेमेडी के रूप में, वो है हमारी सोंठ। जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिनका भी पेट से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट्स उनको होते हैं, इनमें मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिनकी अग्नि मंद हो गई है। यानी कि एक श्लोक बोला जाता है हमारे आयुर्वेद में, रोगे सर्वापि मंदाग्नि भयो, यानी समस्त रोगों की जड़ आपके पेट की अग्नि का मंद होना है। और अगर पेट की अग्नि मंद हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर बीमार होता जाएगा, डैमेज होता चला जाएगा। तो अगर आपको अपने पेट की अग्नि को प्रज्वलित रखना है, जठराग्नि को मजबूत रखना है, तो एक बहुत अच्छी चीज हमारे पास में है जिसका नाम है सोंठ। आप 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें करीबन आसपास 10 ग्राम सोंठ डाल दीजिए। उस सोंठ वाले पानी को खूब कसके खौलाइए। खूब कसके जब पानी खौला लेंगे, उसमें सोंठ का असर आ जाएगा, तो आपको सोंठ लेनी होगी। आपको उस पानी को आप दिन भर पीजिए, आप देखेंगे आपके पेट की अग्नि बहुत अच्छी हो गई, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। और जैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, वैसे ये बीमारियां छूमंतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमने बात करी है आईबीएस की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दीदी मेरी आवाज आ रही है? दीदी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया। मैंने भी म्यूट कर रखा है, अगर कोई भी दिक्कत होगी मैं बोलूंगी, आप कंटिन्यू कीजिए। प्लीज आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायबिटीज मेलाइटिस। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज है क्या दोस्तों? हम सब खाना खाते हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, ये खाना हमारे अंदर जाता है, अंदर जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ये स्टार्च आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में घूमते हुए हमारे बॉडी की एक एक कोशिका तक पहुंचता है। और जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचेगा, तो वहां होगा क्या? हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब कभी अगर ये जो स्टार्च से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, तो होता क्या है? तो होता यह है कि हमारे ब्लड में, एक मिनट बस, जब कभी ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम तक नहीं, हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो होता यह है कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, और बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को ब्लड स्ट्रीम में हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ये डायबिटीज होती है। एक होती है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। या तो हमारे पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया है या खत्म कर दिया है, या फिर जो इंसुलिन बन रहा है वो इंसुलिन हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है उसको सेल्स तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो इन 2 स्थितियों में डायबिटीज मेलाइटिस होती है। आज हम बात करेंगे NIDDM, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज। जनरली ये वो डायबिटीज है जिसमें आप जो जनरली अपने आसपास आप देखते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज है। क्या कॉजेज हो सकते हैं डायबिटीज के? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग रनिंग नहीं करते हैं, जो लोग वॉकिंग नहीं करते हैं, या बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है उनकी, जिनकी कैलोरी इनटेक तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन बर्निंग बिल्कुल नहीं होती, कैलोरी बर्न नहीं करते हैं, ऐसे लोग डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दिन भर खाते रहते हैं, एक्सेस फूडिंग करते हैं, ऐसे लोग भी डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप तनाव बहुत लेते हैं, स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में मदर या फादर किसी तरफ से हिस्ट्री में डायबिटीज चली आ रही है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं आपके बाबा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, कोई भी, तो डायबिटीज की संभावना आपको है। और बढ़ती हुई उम्र में चूंकि आदमी सेडेंटरी हो जाता है, कैलोरी इनटेक रहता है लेकिन बर्न नहीं होती है, तो ऐसे में भी बढ़ती हुई उम्र में भी डायबिटीज हो सकता है। तो ये मैंने बताया आपको कुछ कॉजेज ऑफ डायबिटीज। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मौतें हो रही हैं तो उसका मुख्य रीजन है हार्ट डिजीज। मुख्य रीजन है हार्ट डिजीज। सबसे ज्यादा मौतें होती हैं हार्ट डिजीज के लिए। लेकिन सेकंड नंबर पे जो मौतें हो रही हैं वो हो रही हैं डायबिटीज की वजह से। आज हिंदुस्तान कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे इसे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं। क्या इसके लक्षण हैं, आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आपको पेशाब लग रही है, आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज चेक कराने की जरूरत है। आपकी प्यास बढ़ गई है, आप बार बार पानी पीते हैं, आपकी भूख बढ़ गई है, आप पहले से अधिक खाना खाना शुरू कर दिया आपने,
अगर आपका मुंह सूखना स्टार्ट हो गया है, इसके साथ साथ में आपको लगता है कि नहीं वेट लॉस अचानक आपका शुरू हो गया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई डाइटिंग नहीं करी, फिर भी वेट लॉस होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ में अगर आपको थकान लगती है, कमजोरी लगती है, अगर आपका विजन ब्लर्ड हो गया है, और इसके साथ साथ में अगर आपको सनसनाहट होती है, हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही है, चींटी सी काट रही है, तो कहीं ना कहीं ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। आपको घाव हो गया है और वो घाव सूख नहीं रहा है, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ में डायबिटीज वाले पेशेंट्स की जो स्किन होती है वो बहुत इची होती है, यानी उसमें खुजली की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, खुजली बहुत होती है उनको। तो ये इसके अलावा कुछ और लक्षण है, पसीना बहुत आता है, डायबिटीज के पेशेंट को पसीना बहुत आता है और पसीने से स्मेल बहुत ज्यादा आती है। आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे मेरा दिल डूब सा रहा है, स्किन आपकी पीली होनी शुरू हो जाएगी, स्किन में पेलनेस आ जाएगी। इसके साथ साथ में आपको घबराहट, उलझन, बेचैनी अक्सर बनी रहेगी। अगर हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराते हैं तो अच्छी बात है। अगर जो लोग डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या उनको नहीं मालूम पड़ता उनको डायबिटीज है, तो आगे समय में क्या लक्षण हो सकते हैं, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उन्हें अर्ध विक्षिप्त की स्थिति उनके जीवन में आ जाती है और कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके साथ साथ में सर का दर्द अगर लगातार बना रहता है तो आप एक बार जरूर डायबिटीज चेक कराइए। पुअर कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी पार्ट से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ में मैं एक बड़ी अनोखी चीज बोलने जा रहा हूं आप लोगों के लिए कि सपने बहुत डरावने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको डरावने सपने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बार डायबिटीज को रूल आउट जरूर करना चाहिए। इसके बाद में जवान कई बार सुन्न होने लगती है, जवान का टेस्ट आना बंद हो जाता है, जवान में एकदम चींटी सी काटने लगती है, जैसे जवान सुन्न सी हुई जा रही है। अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो आपको अपनी डायबिटीज को जरूर चेक कराना चाहिए। मोदी के वो कौन से जादुई प्रोडक्ट हैं जो हेल्प करते हैं डायबिटीज में, जिनको हमें डायबिटीज में जरूर देना चाहिए, आइए समझते हैं। आप नूनी दे सकते हैं या एलोवेरा दे सकते हैं। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को देना है आपको खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में आप फ्लेक्सीडायल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम दे सकते हैं। स्पाइरुलिना 1 सुबह 1 शाम दे सकते हैं। रेड कोरियन जिंसिंग 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग दे सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद में। नोनी या एलोवेरा 2 में से एक चीज देनी है। एक चीज मैं सभी को बहुत स्पष्ट कर दूं क्योंकि ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं हम लोगों से, कि नोनी या एलोवेरा जब आप किसी डायबिटीज पेशेंट को देते हैं तो उसको जरूर बता दीजिएगा कि इनिशियल स्टेज पे 10 दिन या 15 दिन के अंदर अगर आप अपनी डायबिटीज को चेक कराएंगे तो हो सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि होता यह है कि जब हम नोनी ले रहे होते हैं या जब हम एलोवेरा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में होगा क्या कि जहां जहां ब्लड स्ट्रीम में हमारे शुगर होगी या फिर मान लीजिए ये शुगर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगी तो वो सारी की सारी शुगर एकदम से ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और सामने वाले ने 8-10 दिन बाद अगर चेक कराया तो मालूम पड़ा उसकी शुगर बढ़ी हुई निकलती है और वो कहता है आपने क्या प्रोडक्ट दे दिया जिसकी वजह से मेरी शुगर बढ़ गई है। तो उनसे बताइए 8 से 10 दिन बाद चेक मत कराइएगा और अगर चेक कराएं और शुगर बढ़ी हुई है तो घबराइएगा मत। ये हीलिंग प्रोसेस है नोनी का और एलोवेरा का। आप अच्छे से खूब कस के पानी पीजिए। 10 से 15 दिन बाद एक बार जब ये जो जमा हुई शुगर है, जो हमारे यहाँ डिपॉजिटेड ग्लूकोज है, ये जब शरीर से बाहर निकल जाएगा यूरिन और फेकस के रास्ते से, तो फिर आप एक नई जिंदगी पा जाते हैं, एक नई तरह से जीवन जीना आप शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो आपको हेल्प करते हैं। होम रेमेडीज में बताना चाहता हूँ आपको होम रेमेडीज क्या है। इसके लिए सुबह उठने के बाद में जिन लोगों के घरों में तुलसी लगी है उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए तुलसी मैया को और 5 पत्ती तुलसी जी की तोड़िए और इनको चबा लीजिए। ये डायबिटीज में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद में मोदी की पावर ग्रीन टी, आपको ग्रीन टी यूज करनी होगी। कैसे यूज करना है? नाश्ता करने के बाद में 2 बार, सुबह और शाम को। सुबह ले लीजिए आप, नाश्ता करने के बाद में 45 मिनट बाद ले लीजिए ग्रीन टी को और शाम को 6-7 बजे ले लीजिए ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है और ये डायबिटीज चूंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो यहाँ ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है। जामुन जितना मिल जाए सीजन में उतना जामुन खाइए और अगर सीजन जामुन का नहीं है तो जामुन के बीज का चूर्ण आता है, जामुन चूर्ण जिसे बोलते हैं, जामुन चूर्ण ले लीजिए, इसको खाइए, ये बहुत बढ़िया काम करता है जामुन चूर्ण। आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम जामुन चूर्ण ले सकते हैं। इसके साथ साथ में दालचीनी बहुत बढ़िया काम करती है। करीबन 1 इंच दालचीनी का पाउडर आप ले सकते हैं। 2 चुटकी दालचीनी हो जाएगी। 2 चुटकी दालचीनी आप सुबह और शाम किसी भी एक वक्त ले सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा, आपके मोटापे को भी कंट्रोल करेगा। दालचीनी अपने आप में एक वरदान है आयुर्वेद में। एक और होम रेमेडी बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों, इनमें से कोई भी आप रेमेडी यूज कर सकते हैं। 2 को यूज कर सकते हैं, 3 को यूज कर सकते हैं, जो संभव है उसको यूज कर सकते हैं आप। फेनुग्रीक मेथी, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी रोज रात में भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद में मेथी को चबा चबा के खा जाइए और पानी पी लीजिए। ये जादू की तरह काम करती है। लगातार आप 3 महीने इसको प्रयोग करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स ने इन चीजों को प्रयोग किया भी होगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं ये 7 दिन या 10 दिन के प्रयोग नहीं होते हैं, ये कम से कम 90 दिन के प्रयोग होते हैं। इनको अगर करें तो 90 दिन जरूर करें, 90 दिन करेंगे तो आपको रिजल्ट आपकी आंख के सामने दिखाई पड़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, आज की तारीख में प्रत्येक 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। Hypothyroidism, also called underactive thyroid disease, it is a common disorder with hypothyroidism. Your thyroid gland doesn't make enough thyroid hormone. बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तितली नुमा एक हमारी बॉडी में ग्लैंड है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये थायराइड ग्लैंड जब जितना हार्मोन इसे बनाना चाहिए, जब उतना हार्मोन नहीं बनाती है, यानी अंडर एक्टिव काम करती है, तो हम कह देते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो गए। क्या होता है, कॉजेस क्या है हाइपोथायराइडिज्म के? अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी आपकी डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। साथ ही साथ में अगर आपके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग बढ़ गई है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके साथ साथ में रेडियो एक्टिव रेडिएशन अगर कोई लेता है, तमाम तरह की दवाइयां अगर खाई जाती हैं तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सिम्टम्स में विशेष ध्यान दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा सिम्टम्स में। अगर किसी महिला को, ये मैक्सिमम महिलाओं को ही होता है इसलिए मैं महिला का नाम ले रहा हूं यहाँ पर, अगर किसी महिला को थकान बहुत ज्यादा रहती है तो वो एक बार उसको अपना थायराइड लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। अगर डिप्रेशन रहता है, उलझन, बेचैनी, घबराहट रहता है, तनावग्रस्त जीवन रहता है, रात में प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, थायराइड जरूर चेक कराइए। लगातार काफी लंबे समय से कब्जियत बनी हुई है, इसका एक जो स्पेशल सिम्टम है जो इससे आप चेक कर सकते हैं कि थायराइड है कि नहीं है, वो ये है कि आपको गर्मी में भी सर्दी लगेगी। जिन लोगों को जाड़ा ज्यादा लगता है, ऐसे लोग थायराइड के पेशेंट हो सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, उनके हाथ पैरों को छुए तो उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ऐसे लोग को अपना थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ में स्किन अगर ड्राई रहती है तो आप चेक कराइए थायराइड अपना। वजन बिना कारण के बढ़ रहा है, आप डाइट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और फिर भी आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो यू कुड बी ए पेशेंट ऑफ थायराइड। मसल्स वीक रहेंगे, मसल्स ढीली हो जाती हैं थायराइड में। इसके अलावा आपको सुबह उठने के बाद में आपकी उंगलियों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, सुबह उठने के बाद में उंगलियों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, सुबह उठने के बाद में चेहरे में स्वेलिंग रहती है, आपको आंख के नीचे के जो पोटे होते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको यूपी में, जो आंख के नीचे पोटे होते हैं उनमें स्वेलिंग महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाती है, यानी ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट आप हो सकते हैं। पसीना नहीं निकलता है, ऐसा आदमी ठंडक बहुत महसूस करता है इसलिए इसको पसीना नहीं निकलता है, तो आपको पसीना नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक कराएंगे तो बढ़ा हुआ निकलेगा। आपके जो आईब्रो है, यहाँ के बाल कम होने शुरू हो जाएंगे, आईब्रो के बाल कम होने शुरू हो जाएंगे। मेमोरी आपकी बहुत हल्की हो जाती है। आप किचन से जाते हो फ्रिज पर कुछ लेने के लिए, खाना बनाते समय कुछ मान लीजिए आपको धनिया की जरूरत पड़ गई, आप किचन से गए फ्रिज पे धनिया लेने के लिए, फ्रिज का डोर खोला आपने और आप भूल गए कि मैं फ्रिज पे आई क्यों थी, और फिर वहां आपने क्या किया, एक स्वीट लिया आपने, खाया और चले आए। फिर किचन में आने के बाद याद आया नहीं मैं तो वहां धनिया लेने गई थी। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, चाबी का गुच्छा कहीं छोड़ दिया, कहीं घर का कोई सामान छोड़ दिया आपने, आपको याद ही नहीं आ रहा, कहीं कोई पेपर छोड़ दिया आपको याद नहीं आ रहा है, और अगर आप लॉयल्टी भूल गए तो फिर जरूर अपनी थायराइड चेक कराइए। फर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब रहता है। अगर कोई लेडी थायराइड की पेशेंट है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका डिस्टर्ब रहेगा, या तो एमेनोरिया हो जाएगा, यानी कि मेंसेस आने ही बंद हो जाएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 महीने मेंसेस नहीं आते, और या फिर अगर आते भी हैं तो बस 1-2 दिन के लिए रहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये थायराइड के सिम्टम्स हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या है मोदी केयर के, बहुत क्लियर कर बता दूं आपको। नोनी आपको लेना है 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट। इसके बाद में ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद में फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 1 सुबह 1 शाम को, और मल्टीविटामिन आपको लेना है, 1 लेना है, दिन में 1 बार लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीजन है थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ये प्रेगनेंसी के बाद थायराइड के केसेस आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद थायराइड के केसेस आते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी पीरियड में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बाद में थायराइड ग्लैंड पकड़ लेती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को कैल्शियम से भरपूर रखिए, कैल्शियम जरूर लेते रहिए। जिनको थायराइड हो गया है उनको तो ये सब कुछ लेना ही लेना है, और जिनको भी थायराइड नहीं हुआ है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट मॉर्निंग में और कैल्शियम की 1 गोली सुबह और शाम को जरूर लीजिए। अगर थायराइड हो गया है, कोई ना कोई हार्मोनल इशू आ गया है, तो हार्मोनल इंबैलेंस के लिए हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, एंड दैट इज फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल। तो नोनी, फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, इनको उपयोग कीजिए,
आपको थायराइड में बहुत हेल्प मिलेगी। होम रेमेडीज क्या ले सकते हैं इसकी, बहुत शानदार होम रेमेडीज बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको। धनिया ले लीजिए, धनिया अगर आपके पास हरी धनिया है तो इसको आप पीस लीजिए। हरी धनिया को पीस के 1 चम्मच पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच पेस्ट को 1 गिलास पानी में घोलिए और सुबह और शाम धनिया का पेस्ट बना के उसको बढ़िया सा घोल के 1 गिलास पानी में सुबह और शाम लीजिए। थायराइड में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अगर पीसी धनिया नहीं ले सकते हैं तो खड़ी धनिया, रात में 1 चम्मच खड़ी धनिया 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद में इस 1 गिलास धनिया को, इस 1 गिलास पानी को गर्म कर लीजिए। जब पानी आधा गिलास बचे तो इसको छान के पी जाइए, ये बहुत हेल्प करता है आपको। इसके साथ साथ में अखरोट, अगर आप 2 से 3 अखरोट पर डे खा सकते हैं तो अगेन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर थायराइड। इसके साथ में सोंठ बहुत बढ़िया काम करती है। सूखा हुआ जिंजर, जिसे ड्राई जिंजर बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया काम करता है। आप आधा चम्मच ले सकते हो या 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम ले सकते हो। कोकोनट, नारियल, नारियल का तेल, यहाँ पर मैं बात करूंगा मोदी के प्रोडक्ट की, क्योंकि कुकिंग ऑयल होना चाहिए वो। नारियल तेल तो बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं नारियल तेल के, लेकिन वो कुकिंग ऑयल नहीं है। मोदी का जो नारियल तेल है कुकिंग ऑयल है। ये नारियल का तेल आप 1 कप दूध में 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए, आप दिन में 1 बार ले लीजिए। इससे थायराइड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कोकोनट ऑयल लीजिए अपना, 1 कप दूध में डालिए इसको और इसको पी लीजिए, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक चीज आती है सिंघाड़ा, जो तालाब के अंदर होते हैं सिंघाड़ा, हम लोग यूपी में बोलते हैं सिंघाड़ा, उसको वाटर कैश्यू बोलते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है थायराइड के लिए। ये भी आप ले सकते हैं, सीजनल फूड है, सीजन में मिले तो ले सकते हैं। एक आयुर्वेद में एक दवाई मिलती है त्रिकुटा, अगर कोई व्यक्ति खाने से पहले आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम अगर त्रिकुटा लेता है तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। होता बेसिकली क्या है, थायराइड में आपकी बॉडी के हर चीज स्लो हो जाती है। आपकी आंतों की गति स्लो हो जाती है, आपकी सोचने की क्षमता स्लो हो जाती है, हर चीज धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हर चीज को फास्ट करते हैं। तो ये होम रेमेडीज मैंने बताई हैं आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले रही है एक बीमारी जिसका नाम है ओबेसिटी। Obesity is excessive accumulation of body fat, usually caused by the consumption of more calories than the body can use। यानी कि आपके शरीर में जब कैलोरीज ज्यादा इंटेक होंगी और बर्न कम कर रहे हैं, यानी कि इंटेक ज्यादा है और इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो ये कैलोरीज क्या होती हैं, ये स्टोर हो जाती हैं और ये कैलोरीज कन्वर्ट हो जाती हैं फैट में, और ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती हैं, और एक्यूमुलेट होते होते क्या होता है, ओबेसिटी के पेशेंट हम हो जाते हैं। कॉजेस क्या है ओबेसिटी के? सिंपल सी बात है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप वॉकिंग नहीं करेंगे, आप चलेंगे नहीं फिरेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ओबेसिटी हो सकती है। इसके बाद में जरूरी नहीं है कि आप निठल्ले हैं या आप बहुत आलसी हैं इसलिए ओबीज हैं। एक और रीजन हो सकता है ओबेसिटी का, दैट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अगर आपकी बॉडी में है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, खाना भी कम खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं कम हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर थायराइड का पेशेंट है और वो थायराइड की दवाई नहीं ले रहा है और वो सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो भी उसका वजन कम नहीं होगा। तो जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर भी ये भी एक रीजन है कि आपको ओबेसिटी हो सकती है। इसके साथ साथ में अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स में 4 चीजें बताऊंगा। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ फूड, नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ फूड, नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, और नंबर 4 टाइमिंग ऑफ फूड। आज की तारीख में दोस्तों ना तो क्वालिटी अच्छी रह गई है फूड की, हमारा दिन भर बर्गर पिज्जा चाउमीन इस पे हमारा दिन भर बीतता है, समोसे कचौड़ी पकौड़ी, और स्पेशली चूंकि हम नेटवर्कर्स हैं इसलिए हम लोगों को बाहर का खाना बहुत खाना पड़ता है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ फूड हमारे खराब हो गया है, दूसरा क्वांटिटी ऑफ फूड, अगर फूड अच्छा लगा तो हमने आवश्यकता से अधिक खा लिया, और अगर फूड पसंद नहीं आया तो जितनी आवश्यकता थी उतना भी नहीं खाया। नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, लोग कटहल की सब्जी खाते हैं शाम को दूध पी लेते हैं, अगेन बहुत बड़ी समस्या है। लोग पानी पूरी खाते हैं फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, अगेन ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग पिज्जा के संग में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक एकदम हॉट एक एकदम कोल्ड, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हमारा बहुत खराब है। लोग नॉनवेज के साथ में दूध या मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होने की वजह से जो है ये ओबेसिटी या तमाम तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे हमें बचना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं ओबेसिटी के। क्या हो सकता है ओबेसिटी से? अगर ओबीज आप हो गए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं मैं बता दूं आपको। ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों को पकड़ के ले जाएगी। क्या होगा? एक तो हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बढ़ सकते हैं, लिपिड्स आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा।
और एक चीज हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अक्सर जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, यानी जिनको घुटने की आर्थराइटिस है, ऐसे लोगों की मुख्य समस्या ये है कि उनका वजन ज्यादा है। अब आप सिंपल सी बात है, अगर ट्रक है, ट्रक में टायर लगे हैं, आप ट्रक के ऊपर का लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, टायर नए नहीं हो सकते, तो बट नेचुरल बात है एक न एक दिन टायर खराब हो ही जाएंगे। वो जो घुटने हमारे 40 किलो का लोड लेने के लिए बने हुए हैं, 50 किलो का लोड लेने के लिए बने हुए हैं, आज उन घुटनों पे 70 किलो, 80 किलो, यहाँ तक कि एक एक कुंटल का लोड अगर हम डाल देंगे, तो आज नहीं तो कल हमारे घुटने तो डैमेज होने ही होने हैं। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है। और क्या क्या हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। ये ब्रेन हेमरेजेस की जो बहुत बड़ी समस्या है आजकल दिखाई पड़ रही है आपको, ये पैरालिसिस की समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर भी ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है, तो ओबेसिटी से तुम्हें बाहर निकलना ही निकलना है। स्लीप एपनिया, अगर खर्राटों की प्रॉब्लम हो रही है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक मुख्य कारण है आपके अधिक वजन होने का। इसके साथ साथ में डायबिटीज, जैसा कि मैंने बताया, ज्वाइंट एंड बैक पेन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है अगर आपका वजन ज्यादा है तो। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपको सुबह खाली पेट नोनी लेना है, 20 ml खाली पेट सुबह और शाम दोनों टाइम। नोनी या एलोवेरा, दो में से एक चीज दे सकते हैं आप। इसके साथ में डिटॉक्स को ऐड करेंगे आप, तो नोनी प्लस डिटॉक्स एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद में फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल एक सुबह एक शाम ले लीजिए अगर कोई हार्मोनल इशू है तो। नाश्ता करने के बाद में 45 मिनट बाद ग्रीन टी लेना है आपको, एक सुबह ले लीजिए एक शाम ले लीजिए। प्रोटीन जरूर लेना है आपको। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन में प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट। अगर जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं साहब उन्होंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत डाइटिंग करी, फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज सलाह दे दूं कि अगर प्रोटीन आपकी डाइट में नहीं जाएगा, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप अपना वेट कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो आपके फैट सेल्स को बर्न करने में हेल्प करता है, उसका नाम है प्रोटीन। तो आप प्रोटीन क्रस्ट भी ले सकते हैं और हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं। ये जरूर लेना है और ये खाने से पहले लेना है आपको, क्योंकि खाने से अगर पहले लेंगे तो क्या होगा, पेट भरा रहेगा आपका। तो आप जो मान लीजिए 4 रोटी खाने वाले हैं, तो 4 रोटी ना खा के आप 2 ही रोटी खा पाएंगे इस तरह से। तो प्रोटीन को जरूर शामिल करिए अपनी डाइट में। इसके साथ साथ में अपनी शुगर को रिप्लेस कीजिए स्टीविया पाउडर से। चीनी दुनिया का सबसे बड़ा कारण है मोटापा का। यही कारण है कि अमेरिकन में 80% लोग लगभग मोटे होते चले जा रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है कि वो शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप अपने जीवन से 3 चीजें माइनस कर दीजिए तो आपका वेट बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें नंबर 1 चीज है चीनी, नंबर 2 है चावल और नंबर 3 है आलू। इसके साथ साथ में आप मैदे से बनी चीजें कम खाइए, आप देखेंगे बहुत तेजी से आपका वजन कम होना शुरू हो गया। होम रेमेडीज में क्या कर सकते हैं हम, आइए समझते हैं एक चीज को। त्रिफला ले लीजिए, त्रिफला, और ध्यान दीजिएगा इसको बाजार से नहीं लाना है, इसको घर में बनाना है। 100 ग्राम आपको हरड़ लेनी है, हरड़, 100 ग्राम हरड़ प्लस 100 ग्राम बहेड़ा लेना है आपको, सॉरी 100 ग्राम हरड़ लेनी है, 200 ग्राम बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम आंवला लेना है। यानी अनुपात क्या रहेगा, हरड़ बहेड़ और आंवला का 1 2 3, इस अनुपात में आपको तैयार करना है त्रिफला। कूट पीस लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, पाउडर बना लीजिए पूरा इसका अच्छे से। सुबह उठने के बाद में वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद में आपको करना यह है कि 1 चम्मच त्रिफला लेना है। रेशियो ध्यान रखिएगा, हरण 1 के रेशियो में, बहेड़ा 2 के रेशियो में और आंवला 3 के रेशियो में। आपको करना क्या है, 1 चम्मच त्रिफला लेना है, 1 चम्मच गुड़ लेना है और 1 चम्मच देसी गाय का घी लेना है। देसी गाय का घी, 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच त्रिफला, तीनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और मिक्स करने के बाद में इसको आप लेना शुरू कर देंगे। ये बहुत तेजी से काम करता है। आपको क्या क्या सही करेगा, ये आपके स्किन के जितने डिजीज हैं उनको सही करेगा, ये आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा के रखेगा। तीसरा ये काम करेगा, आपके मोटापे को बहुत तेजी से कम करना शुरू कर देगा। चौथा ये काम करेगा, आपको डायबिटीज में बहुत हेल्प करेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है त्रिफला, इसको जरूर लीजिए। इसके बाद में दलिया, हमारे पास में कुनवा आ गया है, वी आर सो लकी, वी आर इन मोदी केयर। हमारे पास में इसका प्रोडक्ट भी है, दलिया है हमारे पास में कुनवा के नाम से। आप कुनवा खाइए नाश्ते में, आप लगातार 1 महीने कुनवा खा के देख लीजिए ब्रेकफास्ट में, आपका वेट आराम से 2 से 3 किलो कम होना शुरू हो जाएगा। तो कुनवा लीजिए, हीमोग्लोबिन अच्छा रखेगा, फाइबर है बहुत अच्छा उसमें, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, पेट साफ होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद में एक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित मान के चलिए इन सारी चीजों के साथ में आपका 2 से 3 किलो वजन हर हालत में कम होगा और इससे ज्यादा कम होना भी नहीं चाहिए। आपको लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा लीजिए, 1 तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ता जो पुलाव वगैरह में पड़ता है, बिरयानी वगैरह में डाला जाता है, 1 तेज पत्ता लीजिए। 4 इलायची लेनी है आपको, 4 इलायची लेनी है आपको। 1 इंच की दालचीनी लेनी है आपको, दालचीनी पाउडर आता है, दालचीनी की लकड़ी आती है, तो आपको
लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 4 इलायची और 1 इंच दालचीनी लेनी है। इन सबको 1 लीटर पानी में बॉयल कर लिया अच्छे से। बॉयल करने के बाद में जब ये इसमें पूरा इसका अर्क आ जाए, पूरा इसमें अच्छे से बॉयल करके इसका असर आ जाए इसमें से, तो इस पानी को दिन में 2 से 3 बार पीजिए आप। सिप कर करके पीजिए, हॉट पानी पीजिए इसका। इससे आप महीने में 2 से 3 किलो वजन बहुत आराम से घटा लेंगे। हाँ, नोनी एलोवेरा और डिटॉक्स ग्रीन टी प्रोटीन के साथ में। दलिया आप इस्तेमाल करिए, त्रिफला इस्तेमाल करिए, लाजवाब प्रोडक्ट्स है ये। अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्थराइटिस के ऊपर आते हैं। व्हाट इज आर्थराइटिस? ये एक ऐसी डिजीज है जिसने हर घर को दुखी कर रखा है। हर घर के बुजुर्ग आज की तारीख में इससे दुखी हैं। और बुजुर्गों की बात क्यों करें, आज की तारीख में तो 40 प्लस वाले भी इस बीमारी से दुखी हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस दैट कैन वर्सन विद एज। एक ऐसा इन्फ्लेमेशन, एक ऐसी सूजन जो कई जोड़ों में हो सकती है, एक जोड़ में भी हो सकती है, जो दर्द पैदा करती है, जकड़न पैदा करती है और उम्र के साथ साथ में ये बढ़ती चली जाती है। इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी आर्थ मींस जोड़ और आइटिस मींस सूजन, यानी जोड़ों की सूजन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसको बोलते हैं? शरीर के बड़े जोड़ों में अगर सूजन आ जाए, दर्द हो जाए, रेडनेस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस क्या है? सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस में क्या होगा? आपको पेन महसूस होगा। जिस जॉइंट में आपको आर्थराइटिस होगा वहां पर आपको पेन महसूस होगा, जकड़न महसूस होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी आपको, और आपका मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे से आप अपने हाथ पैरों को बच्चे से मूव नहीं कर पाएंगे। ये सिम्टम्स हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ओल्डर एज, यानी कि अगर उम्र बढ़ रही है तो डीजनरेटिव डिजीजेस के श्रेणी में आता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में आर्थराइटिस हो सकता है आपको। वुमेन्स ज्यादा प्रोन होती हैं इस आर्थराइटिस के लिए, तो वुमेन्स को ज्यादा हो सकता है ये। सेक्स में मैंने बात करी, वुमेन्स को ज्यादा हो सकता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर कोई व्यक्ति ओबीज है तो उसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हो सकता है। ज्वाइंट इंजरीज, अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हुई है ज्वाइंट की तो उसको आर्थराइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ में एक ही ज्वाइंट पे लगातार अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप मतलब सिलाई का काम करते हैं, एक ज्वाइंट को बार बार उसी ज्वाइंट पे स्ट्रेस लगातार देते जा रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि आगे चल के ये ज्वाइंट आपका डैमेज हो जाए, डिफॉर्मिटी इसमें आ जाए और आप पेशेंट हो जाए आर्थराइटिस के। जेनेटिक भी हो सकता है, आपको परिवार से भी मिल सकता है, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, बाई बर्थ हो सकती हैं, और सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीजेस के कारण भी ये हो सकता है। सप्लीमेंट्स क्या देने हैं आर्थराइटिस के लिए? वी आर वेरी लकी, वी आर इन मोदी केयर, और हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं इससे। मैंने आसपास नहीं कुछ तो करीबन 200 पेशेंट ठीक किए होंगे आर्थराइटिस के इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से। प्रोडक्ट है नोनी, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। नाश्ता करने के बाद में ग्लूकोसामाइन की 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को देनी है। अच्छी बात यह है ग्लूकोसामाइन हमारे यहाँ जो है उसमें हल्दी मिली हुई है, करक्यूमिन मिला हुआ है। इसके साथ साथ में एक और अच्छी बात क्या है कि इसमें बोसवेलिया सेरेटा मिला हुआ है। बोसवेलिया सेरेटा को मतलब होता है सल्लकी। आयुर्वेद में अगर आप किसी पेनकिलर को सर्च करेंगे कि आयुर्वेद में पेनकिलर के नाम से कौन सी हर्ब आती है, तो वहां लिखा होगा बोसवेलिया सेरेटा, यानी कि शल्लकी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्लूकोसामाइन में, ये हमारा ग्लूकोसामाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी केयर में ये दम है कि वो बोसवेलिया सेरेटा के संग में ग्लूकोसामाइन लाया है। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल, अलसी का तेल, वात रोगों के लिए दुनिया में सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है और वो हमारे पास में है। और इसके साथ में ले सकते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो आपको लेना होगा नोनी 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, ग्लूकोसामाइन 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को ले सकते हैं, 1 दोपहर में भी ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं इसको। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग लेनी है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। इसके साथ साथ में प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन इसलिए बहुत जरूरी है, हम लोग मिस कर देते हैं जनरली प्रोटीन को आर्थराइटिस में। 2 ज्वाइंट्स आपके हैं, इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड के ऊपर ये दोनों ज्वाइंट्स मूव करते हैं। अब अगर साइनोवियल फ्लूइड आपका सूख जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख गया है तो दोनों जोड़ आपस में घिसेंगे, और जब घिसेंगे तो उसमें टूट फूट होगी, उसमें सूजन होगी, उसमें दर्द होगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन, साइनोवियल फ्लूइड ये बनता किस चीज से? ये बनता है प्रोटीन से। यही कारण है कि धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रीस जिसे आप बोलते हैं ज्वाइंट्स के बीच की, ये सूख जाती है। क्यों सूख जाती है ग्रीस? ये क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, प्रोटीन बॉडी में एब्सॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पाता बढ़ती उम्र के साथ में। जैसे जैसे प्रोटीन कम होगा वैसे वैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा, जैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा वैसे जोड़ों में रगड़न होगी, जोड़ घिसेंगे एक दूसरे के ऊपर और वहां पर दर्द और सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नोनी लेना है आपको, फ्लेक्स ऑयल लेना है, कैल्शियम लेना है, और इसके साथ साथ में आपको ग्लूकोसामाइन लेनी है 2 सुबह 2 शाम। प्रोटीन पाउडर जरूर लेना है, आल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
होम रेमेडीज क्या हो सकती है इसके लिए? ये मेरा पर्सनल यूज किया हुआ होम रेमेडी है। मैं अपने फादर को यूज करा रहा हूँ, अपनी मदर को यूज करा रहा हूँ और रेगुलर बेस पे यूज करा रहा हूँ इसको। पिछले 8-10 साल से वो यूज कर रहे हैं इसको और नाउ ही इज वेरी हैप्पी। 72 ईयर्स की एज है उनकी और 105 kg का वेट है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर है मेरे फादर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। आपको हल्दी लेनी होगी 100 ग्राम, सोंठ लेनी होगी 100 ग्राम और मेथी लेनी होगी 100 ग्राम। 100 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए, 100 ग्राम आप सोंठ ले लीजिए, 100 ग्राम आप मेथी ले लीजिए। तीनों को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए और इसके बाद में इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने दूध के साथ में रोज लेना शुरू कर दीजिए नींद से। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, आपके शरीर से पेन को कम करती हैं और अगर इन्फ्लेमेशन कम हो गया, पेन कम हो गया आपका, तो बट नेचुरल बात है आर्थराइटिस में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तो ये करिए, हल्दी सोंठ मेथी का उपाय, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम। बहुत आसान चीजें हैं, घर में मिल जाती हैं, आप कर सकते हैं इसको। इसके साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग सीवियर पेशेंट हैं आर्थराइटिस के, हर जगह का ट्रीटमेंट करा चुके हैं, घुटने बदलवाने की सोच रहे हैं, कमर के दर्द से उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से नोट करिए। हर श्रृंगार एक पौधा होता है, बहुत ही मतलब खूबसूरत पौधा होता है। इसके नारंगी रंग की इसकी डंडी होती है, पिंक रंग के इसके फूल होते हैं और आप इसको नेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। हर श्रृंगार की 7 कोमल पत्तियां आपको लेके आनी है, 7 कोमल पत्तियां लेके आनी है और रोज सुबह उठने के बाद में इन 7 पत्तियों का आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद में 1 कप गुनगुने पानी में इसको मिक्स कर लीजिए और इसको लीजिए। ये लेना कितने दिन है? ये 90 दिन लेना है, कम से कम मिनिमम 90 दिन लेना है। यहाँ पर मेरे पास में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर मैंने हर श्रृंगार की पत्ती खाई, मुझे आराम नहीं मिला। हर श्रृंगार की पत्ती लोगों ने 7 दिन खाई, 10 दिन खाई, कोई मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने 90 दिन हर श्रृंगार खाया हो और उसके आर्थराइटिस ठीक ना हुई हो। तो अगर कितना भी सीवियर आर्थराइटिस हो, अगर आप हर श्रृंगार को 7 पत्तियां लेते हैं, पर डे नियम से खाते हैं और 90 दिन लगातार खाते हैं, तो हर तरह की आर्थराइटिस ठीक हो सकती है, यहां से हम निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये 5 टॉपिक मैंने उठाए हैं, ये टॉपिक्स 1-1 घंटे के टॉपिक्स हैं, 1-1 घंटे के टॉपिक्स हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास में 30 मिनट का समय था और मुझे 30 मिनट के अंदर ये कवर करना था पूरा, तो मैंने अपना बेस्ट आपको देने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच दीदी, ओवर टू यू दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी आपने काम की इंफॉर्मेशन हमको दे दी, मैंने खुद ने भी आज बहुत कुछ सीखा है एंड डेफिनेटली सारा नेटवर्क इसका फायदा उठाएगा, सारा नेटवर्क इसको इस चीज को काम में लेगा। मैं वर्ड्स में थैंक यू नहीं कहना चाहती, जैसे आपने हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी है ऐसे ही हम डेफिनेटली लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और उन लोगों को उनके इस दर्द से, इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। और आपने डेफिनेटली बहुत कम समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं भैया, थैंक यू सो वेरी मच। 1-2 बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अगर आप मेरे को गाइड कर सकें। भैया ये सच है कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों के इलाज हैं, बट ये भी अपनी जगह सच है कि आज अगर नींबू है, नींबू बहुत फायदा भी कर सकता है, तो सुना है मैंने ज्यादा नींबू खा लो तो वो कहते हैं ना गर्भपात भी कर सकता है। तो आयुर्वेद में जो ये चीजें हैं ये अच्छी हैं, हल्दी बहुत अच्छी है, हरड़ बहुत अच्छी है, सौंठ बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। पर मोदी केयर ने क्या किया है, आयुर्वेद और साइंस को कंबाइंड कर दिया है, यानी साई वैदिक प्रोडक्ट बना दिए हैं। तो वो जो सिरदर्दी थी पहले कि ये लाओ वो लाओ, ये ढूंढो वो ढूंढो, नेट पे जाओ असली मिल रहा है नकली मिल रहा है, ऑर्गेनिक मिल रही है इनऑर्गेनिक मिल रही है, वो चीजें इकट्ठी करना। देखिए मैंने भी ना, जब भी कोई मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम हुई तो मैं ऑल आउट जाती हूँ, सारे ऑल्टरनेट मेडिसिन देखती हूँ, सारे ऑल्टरनेट तरीके ढूंढने की कोशिश करती हूँ, पर फिर होता क्या है कि आसान नहीं होता, डेफिनेटली आसान नहीं होता। और हम जो है फ्रेंकली सेइंग भैया कि मतलब बीच में किसी भी कारण से छूट जाता है और छूटने के कारण जो बीमारी ठीक होनी होती है वो ठीक नहीं होती। सही बात है। मेरा विद एक्सपीरियंस विद टाइम ये निकल करके आया है। नो डाउट आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं और आपका आयुर्वेद में विश्वास होना, आपका वैदिक चीजों में आपका इतना अच्छा हाथ होना, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। बट अल्टीमेटली जो एंड यूजर होता है ना,
वो फिर उसको लगने लगता है कि भैया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले आओ जिसमें मात्रा आपकी सोच के हिसाब से नहीं साइंटिफिकली डाली गई हो। और यही मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का अपना बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि जितने भी आपने जो अभी आज 5 प्रॉब्लम बताई हैं, इन 5 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट में है। और जो भी जना मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट्स को काम में लेगा वो डेफिनेटली ठीक होता चला जाता है। थैंक यू सो वेरी मच भैया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज सुबह से मैं बहुत एक्साइटेड था आपके संग में, और दीदी ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं 1 मिनट लूंगा दीदी, 30 सेकंड लूंगा बस केवल। हाँ जी, हाँ दीदी जी। जब मैंने जब मोदी केयर स्टार्ट किया था तो जिस तरह से एक क्लब मैंने मूर्ति बनाई थी द्रोणाचार्य की, मैंने दीदी आपकी मूर्ति बनाई। आज मेरे आप ऑफिस में आके देखिए, अगर आपकी सब जगह आपके फोटोग्राफ्स लगे हैं, आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं। और उस समय दीदी आज से 5 साल पहले बहुत सारे वीडियोस नहीं थे, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 2 ट्रेनर्स थे। उसमें एक नाम आपका था और दूसरा नाम प्रमोद सर का था। प्रमोद आचार्य सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, नमन करता हूँ उनको मैं। और दीदी आप लोगों ने गुरु द्रोण की तरह सिर्फ मूर्ति बना के आपने सिखाया है मुझको, और आज मैं जहां कहीं भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और आज दीदी अगर मेरे घर में अगर खुशियों के दिए जल रहे हैं, आज मैं अगर 2 लाख की इनकम पे हूँ, मैं 3 फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ, एक लग्जरी गाड़ी को ओन कर रहा हूँ, एक बंगला मैंने कानपुर में लेने का प्लान कर रहा हूँ मैं, तो ये जो कुछ भी दीदी हुआ है वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अपनी ऐसी कृपा बनाए रखिए दीदी हम लोगों पे, हमारे सबके जीवन को आपने बिल्कुल रोशन कर दिया है। भैया मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो एक सिस्टम क्रिएट किया है। मेहनत आपकी है, सबमिशन आपका है, श्रद्धा आपकी है, लगन आपकी है। और देखिए जिसने भी मोदी केयर के साथ लगन लगा ली ना, वो ऐसे ही सफलता पाता चला जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आज मतलब 5 लाख और 10 लाख का जो माइलस्टोन चेक का है वो दूर नहीं है, और आपके बड़े से बड़े टाइटल का इंतजार है भैया। थैंक यू सो वेरी मच। आपको शोभा ही मोदी केयर का टॉप लेवल देता है बस। जी दीदी जी मैं प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच भैया, थैंक यू सो वेरी मच। फ्रेंड्स हमारे पास हमने सोचा था आज कुछ टेस्टिमोनियल्स करेंगे, हम टेस्टिमोनियल्स करने वाले थे, बट अब जैसा कि टाइम हो चुका है तो हम टेस्टिमोनियल्स नहीं करके हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल्स आज के लिए हमने इन प्रोडक्ट्स के जो टेस्टिमोनियल हमने आज के लिए स्टोर किए थे वो हम हमारी थर्सडे की कल की हमारा जो परिवर्तन है उसमें हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। सिमी प्लीज मेक नोट एंड सबको आप है ना कल की परिवर्तन में बुला लीजिएगा। दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स। आज के दिन हम यहीं अपनी मीटिंग को खत्म करना चाहेंगे इसी विश्वास के साथ कि आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे, और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी पे काम करके आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बहुत बड़ा करेंगे। देखिए अगर आज समीर मोदी जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स को रख के, बेस्ट ऑफ द बेस्ट R&D फैसिलिटीज को रख करके, जो हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद का जो साइंस है ये कि ये जो आयुर्वेद में हर्बल जो चीजें पसंद की जाती हैं, जो बहुत इफेक्टिव चीजें होती हैं, उनको अगर साइंटिफिकली वो आपके पास पहुंचा रहे हैं इजी टू यूज फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, जूस की बोतल के अंदर भर करके ला रहे हैं, टेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब आप ये देखिए आज नोनी जूस इतना फायदेमंद है, फिर क्या कारण है कि नोनी जूस गन्ने के जूस की तरह मार्केट में नहीं मिलता? जब हर एक चीज में, हर एक बीमारी में नोनी काम आ सकता है तो गन्ने के जूस की तरह क्यों नहीं बिकता? वो इसलिए नहीं बिकता क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं होता, वो टेस्टी नहीं होता, उसका इतना कसैला स्वाद होता है कि कोई उसे खा नहीं सकता, कोई उसे पी नहीं सकता। तो मोदी केयर ने क्या किया है, उसमें खट्टा मीठा कोकम जूस मिलाया है, शुगर फ्री है, उसमें कोई एडेड किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसी चीज एडेड नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए, पर कोकम के जूस को इसमें ऐड कर देने से वो इस लायक बन गया है कि आप पी सको। तो मोदी केयर वो आपके लिए यूजेबल बना रहा है। अगर आज हम प्रोटीन की बात करें तो वो टेस्टलेस प्रोटीन है, आप उसे अपने आटे में उसन सकते हो, आप अपने उसे मैगी में डाल सकते हो, आप उसे दही के रायते में मिला के खा सकते हो, आप अपनी उपमा में, पोहे में, जिस चीज में चाहो उसको मिला करके खा सकते हो। तो एक तरफ प्रोडक्ट अच्छे हैं जो आपके काम आएंगे, दूसरी तरफ वो यूजेबल है। आप देखिए सिखाने वाले तो बहुत मिलते हैं, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, वो खा लो, पर कौन किसके पास आज की तारीख में टाइम है कि घंटों लगा सके? तो जब आपको पता है कि मोदी केयर आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर के आया है, तो क्यों परेशानी में रहने का? अब वो वक्त गया कि पहले बीमारी को बड़ा करो और फिर उसका इलाज करो। अब वक्त आ गया है, छोटी छोटी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, बिस्तर पकड़ लोगे तो कोई ना संभालने वाला भी आसानी से मिलेगा नहीं। तो अपने चलते हाथ पैर इस दुनिया से विदा होना है, और उसके लिए अपने शरीर का ध्यान रखना है। हेल्थ है तो सब कुछ है, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। तो उस निरोगी काया को अपनाते हुए आप सबके सब लोग मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट को काम में लीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी बढ़ा लो, बीमारी बड़ी हो जाए, डॉक्टरों पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लो, और उसके बाद मोदी केयर की शरण में आओ, मोदी केयर की वेल
रेंज की शरण में आओ। इससे बेहतर है वक्त रहते इन प्रोडक्ट्स को, इन फूड सप्लीमेंट्स को डे टू डे रूटीन की अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लो, जिससे जिंदगी में ये कभी परेशानियां हो ही नहीं। और इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करो, इन प्रोडक्ट से आने वाले चेक को समझो, सफलता को समझो और आगे बढ़ते चले जाओ। और इस काम में हम सब आपका साथ देते हैं। कल 5:30 बजे ठीक हम आपसे मिलेंगे, हम गेस्ट मीटिंग करेंगे। आप पैसा कमाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं, उनको कल ठीक 5:30 बजे इसी जूम आईडी के साथ आप लॉग इन कीजिए और आ जाइए सफलता की राह को ढंग से समझने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर रणबीर, थैंक यू सो वेरी मच।